टीवी डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता जानबूझकर ऐसी बातें कहते हैं कि उनकी बखिया फिर उधेड़ दी जाए। ऐसा ही एक वाकया हुआ एक टीवी डिबेट के दौरान, जब बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने समाजवादी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी को कुछ ऐसा कह दिया कि उन्होंने धर के रगड़ दिया, और ऐसा रगड़ा कि चैनल के एंकर को सामने आना पड़ा और बीच बचाव करना पड़ा। मामला क्या है? मामला यह है कि शहजाद पूनावाला, जो कभी कांग्रेस के प्रवक्ता रहे, जिनकी जड़ें कांग्रेस में रहीं, उनके भाई आज भी कांग्रेस के समर्थक हैं, लेकिन वो चूंकि बीजेपी में चले गए, बीजेपी के प्रवक्ता बन गए, तो जाहिर सी बात है कि अपोजिशन को जितना भला बुरा कहेंगे उतनी ही तरक्की उनकी भारतीय जनता पार्टी में होगी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन भाषा की जो गरिमा होती है, एक प्रवक्ता को जिस भाषा में बात करना चाहिए, वो भाषा शायद शहजाद पूनावाला अभी नहीं सीख पाए, भूल गए जो सीखी सिखाई भी थी, और अब वो बीजेपी की उस पिच पर आ गए जहां पर आपको असभ्य होना पड़ता है, अभद्र होना पड़ता है। लेकिन जब आपका सामना ऐसे शख्स से पड़ता है जो आपको आपकी भाषा में ही जवाब दे सकता है, तो फिर आपकी घिघी बन जाती है। टीवी डिबेट के दौरान यही हुआ। अनाप शनाप बोलने वाले शहजाद पूनावाला ने कहा कि जब ये मेरे बाप के बारे में बोलेंगे तो मैं भी इनके बाप दादा का इतिहास खोल दूंगा। ये किसको कह रहे हैं? राजकुमार भाटी को कह रहे हैं। और राजकुमार भाटी ने क्या कोट किया कि बीजेपी के ही प्रवक्ता, बीजेपी के लोग कहते हैं कि मोदी देश का बाप है। ये इस तरीके की भाषा का ये लोग इस्तेमाल करते हैं। मोदी प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधान सेवक वो अपने आप को कहते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, और देश के प्रधानमंत्री पद की अपनी एक गरिमा है जिसका हम सभी सम्मान करते हैं। लेकिन आप किसी राजनेता को पूरे देश का बाप कहें, पिता कहें, यह बिल्कुल गलत है। अब जब शहजाद पूनावाला को यह बात राजकुमार भाटी ने चुभती हुई कह दी, तो फिर शहजाद पूनावाला बिलबिला गए। शहजाद पूनावाला ने कहा कि मैं भी आपके बाप दादा का इतिहास खोल दूंगा। तो इस पर राजकुमार भाटी ने एक एक कर गिनाया और कहा कि मेरे परदादा 1857 की आजादी की पहली जंग में शहीद हुए, मेरे दादा 1942 में जो अंग्रेजों के साथ जो जंग चल रही थी, हिंदुस्तान की आजादी का जो संघर्ष चल रहा था, उसमें जेल में रहे। और फिर उन्होंने बताया कि मेरे मामा सेना में हैं, 1999 के कारगिल युद्ध में मेरे घर से जंग लड़ी गई है, आप क्या मेरे बाप दादा का इतिहास बताएंगे? और जब ये तमाम बातें कही राजकुमार भाटी ने, तो एंकर को बीच बचाव करना पड़ा और कहना पड़ा कि ये सब बातें आपको कहने की जरूरत नहीं है, ये सब देश के पटल पर है, पूरा देश जानता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें जिसमें प्रधानमंत्री की भी गरिमा गिरती हो। और कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के प्रवक्ता प्रधानमंत्री के पद की गरिमा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरिमा भी गिराने का काम करते हैं, इस तरीके की ओछी बातें कहकर। जो राजकुमार भाटी वर्सेस शहजाद पूनावाला के साथ एक टीवी डिबेट में देखने को मिला, जिसमें शायद शहजाद पूनावाला को पहले राजकुमार भाटी की फैमिली के बारे में पता कर लेना चाहिए था, फिर उन्हें यह बात कहनी चाहिए थी कि मैं भी आपके बाप दादा का इतिहास खोल दूंगा।